अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान नूर हसन। आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है चिकन और चने की दाल और आलू के कटलेट्स। तो चले जी हम शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ताला देखने में भी मज़ेदार होंगे, खाने में भी मज़ेदार होंगे। ये मैं अपने आपको यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे कबाब जो मैं बनाता हूँ बहुत पसंद किए जाने वाली हमारी ये रेसिपी है। चले जी हम शुरू कर रहे हैं। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। मैंने लिए थाई पीस और ये लिए मैंने लेग पीस। इसका गोश्त बहुत अच्छा होता है, नरम होता हुआ। उसके बाद ये चने की दाल है कि ½ किलो। ये मेरे ये पास है पुदीना 1 गुट्टी, आधी गुट्टी जाएगी हरा धनिया, और ये आधा पाव 150 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चें हैं। 150 ग्राम ही मेरे पास हरा प्याज है। तो चलिए हम शुरू कर। नमक जो मेरे पास 1 चाय वाला चम्मच फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ, अगर कम होगा तो मैं बाद में डाल लूँगा चेक करके। चलिए जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के हम चूल्हा अपना जला रहे हैं। कुकर हमने रख दिया है। ये 1 लीटर पानी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 1 लीटर पानी। अच्छा, चने की दाल को मैंने 1 घंटा हो गया भिगो के रखे हुए हैं। ये देखिए ½ किलो चने की दाल और फूल के माशाल्लाह कितनी होगी। आप भी कम से कम आधा घंटा इसको पहले भिगो दिया करें, घंटा आधा घंटा, बहुत जल्दी गल जाएगी। वरना चिकन गल जाता, चने की दाल नहीं गलती। ये मैं डाल रहा हूँ चिकन जो हमारे पास 1 किलो है। मैंने बताया ना ये थाई पीस है, इसका बहुत बेहतरीन गोश्त नरम होता। और ये जो लेग पीस है इसका भी गोश्त बहुत नरम होता। मैं सीना नहीं इस्तेमाल करता हूँ, वो खाया नहीं जाता। नमक जो मैं हस्बे जायका फ़िलहाल 1 चम्मच चाय वाला डाल रहा हूँ। अगर कम होगा तो हम पीसने के वक्त भी डाल सकते, इसमें शामिल कर देंगे। अब मेरे पास जो थे ½ किलो आलू है, ये देखें मैंने छील के धोकर ऐसे इसमें डाल देने हैं। ये देखिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे सिर्फ नमक जाएगा, इसमें नमक डाला, कोई गर्म मसाला नहीं डालना। जो हमने धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्ची डाली उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आएंगी। अब मैं इसको ढक देता हूँ। ये कम से कम 20 मिनट में इंशाल्लाह ताला हमारा गल जाएंगे, तो हम इसको पीस लेंगे। ये देखो हमने कम से कम 15 मिनट के लिए कुकर को चलाया था, तो ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह गल गई है। मैं आपको हाथ की मदद से आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी हमारी चने की दाल गल चुकी हैं। इसमें मैंने जो चिकन डाला था वो था लेग पीस और थाई पीस। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से दाल गली होनी चाहिए आपकी, उतने मज़ेदार आपके ये कटलेट्स बनेंगे। ये देखें आप कितनी आसानी से ये ऐसे। अब मैं ऐसे करूँगा इसको, इसकी हड्डियों से मतलब ये गोश्त से हड्डियाँ अलग कर दूँगा, गोश्त अलग करके तो हम आप तो पीस के चॉपर के अंदर हम पीसेंगे इसको। ये देखें ऐसे होना चाहिए। 125 ग्राम मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रहा हूँ चॉपर के अंदर। 125 ग्राम ही मेरे पास प्याज है। ये देखो ऐसे पीसा जाएगा। ये पुदीना डाल रहा हूँ इसके अंदर। आप चेक कर लेते हैं अच्छी तरह पीसेंगे, मतलब इसको इतना बारीक नहीं पीसना। ये जैसे मैंने पीसा ना, इसको मोटा मोटा आपने मोटा मोटा ही पीसना मैम। इसमें गया प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, क्योंकि हमने जो आज कटलेट्स बना रहे हैं चिकन और आलू और चने की दाल के, तो इसमें मैंने कोई लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल की। जो कुछ गरम मसाले की जो जगह पर हम सिर्फ पुदीना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और हाजमेदार भी होता है। वह सेहत के लिए बहुत अच्छी पुदीना चीज़ है, आपको पता। ये देखो मैंने जो मुर्गी सी इसकी तमाम हड्डियां निकाल दी हैं। ये देखिए ऐसे आपने भी हड्डियां निकाल देनी है और गोश्त उतार लेना।
जो हड्डियों की जो जखनी निकलती है, मसलन जो भी उसके अंदर जूस से निकलता है, तो उससे बहुत मज़ेदार दाल तक चली जाती है। बहुत बेहतरीन कटलेट्स ये बनते हैं। ये मैं थोड़े थोड़ा करके पीस लूँगा। आपने चिकन और ये चने की दाल को पीसना, आलूओं को नहीं पीसना। आलूओं को हमने हाथ से मैश कर देंगे। अब इसको निकाल लेते हैं। आपने ऐसे बिल्कुल पीस लेना इसको, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पीसते रहना। ये देखिए कितना अच्छा पीसा गया हुआ। ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पीस लेना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने चने की दाल और चिकन को पीस लिया हुआ। आलू आपने पीसने नहीं है, ये बहुत क्रीम बन जाएगी बनना। इसको हमने करना हाथ से मैश। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हाथ से मैश हो रहे हैं। ये देखें, ऐसे आपने हाथ से इनको मैश कर देना। ये अब मैं कर दूंगा इसको मिक्स। मुझे लग रहा है इसके अंदर नमक कम है, क्योंकि मैंने नमक पहले डाला था। अब काफ़ी सारा मैंने देखा कि नमक कम। हम आधी चम्मच नमक इसके अंदर और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। अब मैं ये देखें इस हाथ की मदद से मिक्स करूँगा। मैं हमेशा अपने नहू काट के रखता हूँ हाथ को। कोई भी काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ, हाथों को अच्छी तरह आप साफ़ कर लिया करें, साबुन से धो के खुश कर लिया करें। नहू जो अपने हैं इसको काट के रखा करें। हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। इसमें देखें मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया, पुदीना इस्तेमाल किया, प्याज मैंने अभी आपके सामने चॉपर करके डाला। सब कुछ है। पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोई गरम मसाला डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आपने जितना जो भी आपको साइज़ पसंद हो उसी साइज़ की आप बना सकते हैं। ये जो साइज़ है ना बिल्कुल सही है। ये साइज़ ये आप शामी को क्या उसके नाम बर्गर में भी रख सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं, दाल चावल वैसे भी जो आपका दिल चाहे खा लें। इससे छोटा बनाना चाहे तो आप छोटा ही बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहे तो बड़े बना सकते हैं। ये मैं बना रहा हूँ बेड ग्राम, जो डबल रोटी के बेड के होते हैं, ये किनारे उतार के सुखा लिया करें और इसका बहुत बेहतरीन बेड ग्राम बन जाता है आपका। और एक चम्मच मैं आपको बताना भूल गया, ये दोनों चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ। एक चम्मच मैं इसके अंदर मैदा शामिल करूँगा। इसको कर देते हैं हम एक साइड पे। हमारा बेड ग्राम बिल्कुल तैयार हो गया। जैसा हमें चाहिए था वैसे मैंने मोटा मोटा इसको पीस लिया हुआ। जब भी आप बेड ग्राम बनाएं इसके अंदर जहाँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लें, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो 1-2 चम्मच मैदा डाल लें, तो आप जो भी चीज़ फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी होगी फ्राई, कड़क कड़क और खस्ता होंगी। ये देखिए जी, हमारा बेड ग्राम तैयार हो गया। ये हमारा बेड ग्राम भी तैयार हो गया। 2 अंडे मैंने फेंट लिए हैं कांटे की मदद से। ये देखिए, आपने इसको उठाना, अंडे में डिप कीजिए और अच्छे तरीके से इसको आपने लगाना वहाँ। ये देखें, मैंने ऐसे सब को लगा के फिर फ्राई करना शुरू कर देंगे। एक साइड पे हमने ऑयल जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ गर्म होने के लिए। आपने सबको एक दफ़ा लगा के रख लें, क्योंकि फ्राई होने पे इतना टाइम नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखा हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हमने इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करना, जिसको पंजाबी में कहते हैं सुर्ख कर करके निकालने हैं। ये अगर 4 चले ये भी डाल देते हैं। पहले जी हम इसको पलटना शुरू करते रहते हैं।
ये देखो कितने अच्छे माशाल्लाह इसके ऊपर कलर आ गया, बस ऐसे ही चाहिए हमें। ये देखें, ये बहुत आराम से सुकून से आस्ता आस्ता, ये देखें ऐसे। बहुत माशाल्लाह। ये आप, मैंने पहले भी आपको एक दो दफ़ा बताया हो कि ये आप बर्गरों में रख के खाएँ, इसके सैंडविच बनाएं, दाल चावलों के साथ बहुत मज़ा देगा। ये जो आज मैं आपको कटलेट्स बता रहा हूँ, कोई इसमें गर्म मसाला नहीं डाला आपके सामने। जो पुदीना और प्याज, जो सब्ज़ मिर्चें, इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा टेस्ट आता हुआ। क्योंकि मुझे आदत नहीं है अपने खाने की तारीफ़ करने की, आप लोग खुद बनाएंगे खाएंगे फिर मुझे फॉलो ज़रूर करिए करें। चलिए जी, हम निकाल के पहले इसको अखबार में रखेंगे, फिर हम इसको आपको प्लेट में रख देंगे। कोई भी पुरानी आप अखबार ले लें, टिशू ले लें, उसके ऊपर ऐसे रखते जाएं, निकाल निकाल के जो भी इसका ऑयल फालतू होगा वो निकल जाना चाहिए। हमारे कटलेट्स जो है ना आज के माशाल्लाह तैयार हो गए। इनको सिर्फ हमने एक एक दो दो मिनट के लिए फ्राई किया हुआ। आप खीरे से प्लेट सजा लें, प्याज लगा लें, जो भी आपको सलाद पसंद हो वो आप इसको प्लेट को सजा लीजिए उससे। ये देखें जी, आज के जो हमारे कटलेट्स थे यकीनन इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, आपको और बड़ों को और बच्चों की दोनों की पसंद। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। फॉलो करना ना भूलिया करें आप। अल्लाह हाफ़िज़।